स्वीडन में और फिनलैंड में इस वक्त रिसेशन चल रहे हैं। रिसेशन का मतलब ये है कि वहां पे सैलरी रिवाइज हो रही है, तो इसलिए उन्होंने सिस्टम जो है वो चेंज कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे बड़े सारे स्वीडन और फिनलैंड इन दोनों में से अगर एज अ डिपेंडेंट जो है ना जाना हो तो बेटर ऑप्शन इन दोनों में से कौन सा है, और अर्निंग के लिहाज से और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से, तो मुझे सही हो थोड़ा गया सा ये इस पर डिटेल दे दें। जी। कामरान भाई, इस वक्त दोनों मुल्कों में रिसेशन चल रहा है। फिनलैंड में भी रिसेशन चल रहा है और स्वीडन में भी रिसेशन चल रहा है। फिनलैंड की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है वो एक अल्टीमेटम दे दिया हुआ है कि ऐसे कोई भी लोग जिनकी जो सैलरी है वो, मेरा ख्याल है ये मैंने लिखी भी है, आज ही हम जो है उन्होंने अपडेट की है कि जिनकी सैलरी जो है वो 33,900 से कम है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों से कि भी हमारा मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो आपने अगर यहाँ पे आना है, पढ़ने के लिए आना है और यहाँ पे जो है वो सेटलमेंट के हिसाब से आ रहे हैं, तो बड़ा सोच समझ के आइएगा। जॉब्स के हालात वहाँ पे इस वक्त जो है वो इतने अच्छे नहीं है, आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, साथ में आपको यहाँ के सिस्टम का भी नहीं पता होगा, तो यहाँ पे आके बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। फीसें भी उनसे पूरी नहीं होती। क्यों कि आप, लाजमी बात है, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके यहाँ पे आएंगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो सारा सोच समझ के आइएगा। सर मैंने एज अ डिपेंडेंट आने का प्लान के लिहाज से पूछ रहा हूँ, स्टूडेंट नहीं, एज अ स्पाउस डिपेंडेंट। एज ए स्पाउस डिपेंडेंट, आपकी वाइफ स्वीडिश नेशनल है या आपकी वाइफ स्टूडेंट है? स्टूडेंट अभी नहीं है प्रोसेस, लेकिन ये स्टेप लेने से पहले आपसे पूछ रहा हूँ कि जी बेटा, फिनलैंड और स्वीडन। जी 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 कामरान बेटा, वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी वाइफ स्टूडेंट है तो मुझे बताओ कि बेटा आप पहले एक साल की फीस 7-8 हजार पाउंड यूरो जो है वो जमा करवा के आओगे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आप दोनों ने यहाँ पे लैंड करना है। आपको एक घर की भी जरूरत है, उसके साथ आपने अपना किचन भी चलाना है, उसके साथ साथ आपने वहाँ पे काम करने के लिए भी जाना है। उसके बाद आपने सारे एक्सपेंस भी वहाँ पे बियर करने हैं और प्लस आपने अगले साल की फीस भी पे करनी है। तो बेटा अगर आपने ये सारी चीजें करनी है तो ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आपको बता रहा हूँ। स्वीडन में और फिनलैंड में इस वक्त रिसेशन चल रहे हैं। रिसेशन का मतलब ये है कि वहां पे सैलरी रिवाइज हो रही है, तो इसलिए उन्होंने सिस्टम जो है वो चेंज कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ पे बड़े सारे चैलेंजेस होंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट के डिपेंडेंट बन के आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्किल मौजूद है, आप किसी चीज के माहिर हैं, किसी भी फील्ड में माहिर हैं, तो फिर एक और बात है। और अगर आप नॉन स्किल वर्कर हैं और डिपेंडेंट बन के यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके लिए बड़े से चैलेंजेस होंगे। सर स्किल के हवाले से ये है कि ऑलरेडी मेरी मास्टर्स डिग्री है यूके की, और उसमें जो है ना वो क्या डिलीवरी का जो है ना वर्क वो अलाउ होगा दोनों कंट्रीज़ में से, अगर एज अ डिपेंडेंट मैं जाता हूँ। जी बिल्कुल। बस सर बहुत शुक्रिया सर, यही चीज़ें।